इसी तरह से जब आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं या इसको डिटो कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने लेआउट को सिलेक्ट कर लेना है। जो मेरा लेआउट है मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रही हूँ तो वो मैं कैसे बनाऊंगी। सबसे पहले मैं लेआउट को सिलेक्ट कर लूँगी। लेआउट को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाऊँगी। एडिट में जाके इसको मैं सबसे पहले तो मैं इसकी कॉपी कर लूँगी। कॉपी करके अब मैं इसको पेस्ट स्पेशल करूँगी कि कौन सा स्पेशल पेस्ट करूँगी। इनहेंस मेटा फाइल्स करूँगी। इनहेंस मेटा फाइल्स क्या होती है, इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ क्लिपबोर्ड इनटू योर डॉक्यूमेंट्स एज इनहेंस मेटा फाइल्स। तो जो भी हम इसके डॉक्यूमेंट्स में हमारी जो फाइल होगी कंटेंट में होगी हम उसको मेटा फाइल्स की फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके डुप्लीकेट बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेपीईजी। तो जैसे मैंने इसको मेटा फाइल को बनाया तो इसकी डिटो कॉपी, क्योंकि मैंने इसका लेआउट की फ्रेम वो बनाई है डिटो कॉपी, तो वो एज इट ऐसे हो गया। आप देख सकते हैं कि ये इसकी उसी रेजोल्यूशन में ही बन के आ गई है जैसे इसकी इधर बनी हुई है। तो इसी तरह से आप इसकी डिटो कॉपी या मेटा फाइल्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो इसका भी इंफॉर्मेशन इसमें पड़ी होगी। सबसे पहले तो मैं इस डिटो कॉपी जो इसकी मेटा फाइल बनी है इसको राइट क्लिक कर लूँगी और प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगी। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी साइज़ एंड पोजीशन में अगर आप जाएंगे तो ये आप इसकी साइज़ एंड पोजीशन भी चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक्स पर मेरी 22 है तो मैं अगर यहाँ पे 25 कर दूँ एंड वाई पर 7 है तो मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो ये भी मेरा चेंज हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हुआ है। तो इसी तरह से फ्रेम में अगर मैं इसको फ्रेम देना चाहूँ तो यहाँ से मैं कोई भी फ्रेम दे सकती हूँ। 0.5 की मैंने फ्रेम दी है। इसके अलावा मैं बैकग्राउंड में भी कोई कलर दे सकती हूँ। ये कलर्स हैं इसके बैकग्राउंड में, ये जो मैंने मेटा फाइल्स बनाई है इसको मैं बैकग्राउंड में कोई कलर भी दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे इसका कलर दे देती हूँ ग्रे कलर या इसका ऑरेंज ये दे देती हूँ। अच्छा, डीप शेडो भी देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। अप्लाई कर दें और ये कर दें। इसके अलावा इस तरह से आप इसकी डिटो कॉपी भी बना सकते हैं। इसकी मेटा फाइल है, ये इसकी मेटा फाइल है। इसके अलावा आप इसका बॉर्डर, जैसे मैंने इसके बॉर्डर भी क्रिएट किए। पहले इसका ये वाला जस्ट लेआउट की फाइल थी, अब ये इसका बॉर्डर क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर आप इन चीज़ों को क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना चाहते हैं टेम्परेरी, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगी और सिलेक्ट ऑन क्लिपबोर्ड, कॉपी मैप टू क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं टेम्परेरी, अगर आप इसका ये जो है जी आप लैपटॉप बंद कर देते हैं या आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या बैटरी डाउन होने की वजह से बंद हो जाता है, तो अगर आपका क्लिपबोर्ड पे मैप ये डाटा होगा तो आप टेम्परेरी जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी इसका ये वाला इसका फीचर को मैंने किया, सिलेक्ट किया और सिलेक्ट ऑल फीचर्स कर रही हूँ, ऑल एलिमेंट्स कर रही हूँ और इसको फिर मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद इसको क्लिपबोर्ड पे मैंने कॉपी कर लिया और देन मैंने अगर इसको रीसाइज कर लूँ या इसको पेस्ट करती हूँ। जब मैंने इसको पेस्ट किया तो सारे एलिमेंट्स इसके जो भी इसमें अवेलेबल थे, जो मैंने इसमें ड्रैग किए थे, वो सारे एलिमेंट्स का इसकी क्लिपबोर्ड पे इसकी बन के आ गई है एज इट उसका लेआउट आप देख सकते हैं इसमें। इसी तरह से आप एडिट मेन्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहें, कोई भी आप इसमें चेंजिंग करते हैं या इसको रीन्यू करना चाह रहे होते हैं या इसमें एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस मेन्यू को एडिट मेन्यू के बटन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनको फाइनलाइज करने के बाद जब ये फाइनलाइज हो गया, लेट्स सपोज ये मेरा मैप फाइनलाइज हो गया, मैं जो एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर, मेरे मैप का पार्ट नहीं है। जो मेरे मैप का पार्ट है वो ये चीज़ें हैं, जस्ट मैप ये भी नहीं है, तो जो नहीं है मेरे मैप का पार्ट तो ये है। अच्छा जी, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये कलर चेंज हो गया। इसके अलावा ये मेरा लेआउट है,
इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। इसका मैं साइज़ भी बढ़ा सकती हूँ, 36 है तो 48 कर देती हूँ। मैप का M छोटा है तो इसको मैं साइज़ का भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका मैं टेक्स्ट भी चेंज कर सकती हूँ। इसी मैप के अगर आपने किसी की प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने इसकी लेआउट की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी तो लेआउट को सिलेक्ट कर लूँगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगी तो ये लेआउट के फीचर्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी, टेक्स्ट को चेंज करना तो इसी की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी और मैंने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज किया। इसके अलावा मैंने यहाँ का इसका साइज़ या इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, लैटिन करना है वो भी कर दें आप। ओके ओके, अप्लाई एंड ओके। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे जस्ट ओके कर देंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, वो चेंजिंग कंसीडर नहीं होंगी, वो ArcGIS में चेंजिंग नहीं होंगी अगर आप डायरेक्ट ओके कर देंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसी को मैं, ये मेरा लेआउट बन गया है, इसको मैं सबसे पहले सेव करूँगी। सेव करने के बाद अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँगी। एक्सपोर्ट, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट हम क्यों करते हैं। एक्सपोर्ट हम इसलिए करते हैं कि हमारा मैप फाइनलाइज हो गया है। इसके अलावा इसको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसको अपने यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अपने प्रोजेक्ट का में भी लगा सकते हैं इस मैप को। जैसे मैंने मैप्स बनाए हुए हैं तो ये मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो इसके अलावा रेजोल्यूशन भी आप रख सकते हैं, जितनी अच्छी आपकी रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा इसकी जो है इसका साइज़ हो जाएगा। आपकी JPEG जो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मैंने इसका 400 किया, आप इसको 100 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। जैसे आप इसकी DPI बढ़ाते जाएंगे, DPI रेजोल्यूशन में होती है, DPI 400 500 होगी और ये बेसिकली होती रेजोल्यूशन है। अगर आप इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे तो उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। तो मैंने जहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया था तो मैं वो करूँगी, फ़िलहाल तो मैंने किसी फोल्डर में किया है तो मैं इसको डायरेक्ट आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो मैंने क्विक एक्सेस से इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक्सपोर्ट किया था मैप वो ये है, इस फॉर्म में है। इसी तरह से आप भी अपने मैप्स को, अपने डाटा को एक्सपोर्ट करके अपने डाटा में, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी